हेलो फैम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में एंड अबाउट माय फैमिली टू। सो अगर आपने मेरा ब्लॉग अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ वो जो रेड में बेल आइकन दिख रहा है उस पर जाए और उस पर क्लिक करिए, क्योंकि उसके बाद आपको मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई जर्नी एंड अबाउट माई फैमिली। सो मैं शुरुआत करती हूँ अपने जन्म से। मेरा जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के एक गांव में। तो वहाँ मेरे डैड जो थे वो बहुत लंबे समय से वो दिल्ली में ही रहते थे। तो हमारे बर्थ के बाद मॉम एंड डैड दोनों ही दिल्ली आ गए। सो बचपन से ही मेरा सब कुछ जो है वो दिल्ली का, मतलब कि पढ़ाई और जो वो परवरिश होती है वो सब कुछ दिल्ली की रही है। जैसा कि आपको मेरी प्रोफाइल को देख करके ही पता चल गया होगा कि मुझे डांस से बहुत प्यार है। और मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे डांस का जो पहला स्टेप था वो मेरे डैड ने मुझे सिखाया कि कमर कैसे मटकाते हैं। जी हाँ, उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि कमर कैसे मटकाते हैं। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो था वो और बढ़ता गया और उसके बाद मैंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया, लाइक स्कूल में परफॉर्मेंस करना, सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना। और मुझे बेस्ट ऑफर तब मिला जब मैं डीपीएस आर के पुरम में, वहाँ से मैंने अपनी 5th एंड 6th किया था। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा चांस मिला था, एक आखिर क्यों प्ले करके था जिसमें हमें श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस करना था। और उसमें 5 डांस थे जिनमें से 4 डांस में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से मेरा एक अलग ही प्लेटफॉर्म कि नहीं, अब मैं इसमें अच्छी हूँ तो मुझे अच्छे से इसे करना चाहिए। बट एक होता ही है मिडिल क्लास फैमिली में कि नहीं, पढ़ाई सब कुछ होती है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में आगे निकलो। मेरे डैड को, उन्होंने बेशक से मुझे फर्स्ट स्टेप दिया हो, बट उनका भी यही था कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, इंजीनियर बनो, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर करो, उनकी उम्मीदें इतनी थी। और मेरा इंटरेस्ट, हाँ मैं पढ़ाई में ठीक थी, सही थी, अच्छी थी। बट मेरा डैड, पापा जो बोलते थे मैं उसको इतना सुनती नहीं थी, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद था। मैं अपने डांस के साथ मैं टीवी देखती थी, उन्हें कॉपी करती थी कि इसका डांस कुछ यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, चलो इस स्टाइल को ट्राई करते हैं। और ऐसे ऐसे करते मुझे सारे स्टाइल जो हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिया, शुरू प्रैक्टिस करना। और मैं करती थी भी डांस परफॉर्मेंस। इवन ऐसा होता था कि जब स्कूल में कहीं सिखाना होता था, स्कूल में कोई टीचर को प्रॉब्लम होती थी तो मैं डांस कोरियोग्राफ भी कर देती थी वहाँ पे। इवन जो मैं अपने स्कूल का परफॉर्म करती थी डांस, वो खुद मैं कोरियोग्राफ करती थी। धीरे धीरे जर्नी जो है वो आगे बढ़ी। फिर मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में हमारे 2 ग्रुप थे, फर्स्ट इज कायरा एंड सेकंड वन इज परिंदे। परिंदे जो था वो ड्रामेटिक का था और कायरा जो था वो डांस का था। अब मैं एक्टिंग में भी अच्छी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा वो करूं। और कायरा का मे भी जो ऑडिशन था वो लेट था, तो मैंने परिंदे में ऑडिशन दे दिया, ड्रामा में। तो स्ट्रीट प्ले था वो। तो मैंने वहाँ पे जैसे दिया, मेरा मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया ड्रामा में। फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट यू के कॉलेजेस, अदर प्राइवेट कॉलेजेस में परफॉर्मेंस के लिए जाती थी, हम जीतते थे। और हाँ, इन सब चीज़ में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगी, मेरी मम्मा ने बहुत हेल्प की। क्योंकि कई बार मुझे 7-8 बज जाते थे रात के कॉलेज में, हम कहीं दूर जाते थे परफॉर्मेंस के लिए। और खासकर ड्यू के कुछ इवनिंग कॉलेजेस हैं, हम उनमें भी परफॉर्म करते थे। तो जब हम उनमें परफॉर्म करते थे तो ऑलमोस्ट हम लेट हो जाते थे। तो ऐसे टाइम में मेरी मम्मा ने बहुत हेल्प की। उन्होंने स्पेशली, मतलब मेरे को, लेकिन वो हमेशा फ़ोन करती रहती थी, कहाँ हो आप, कब तक आओगे, आप जल्दी आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है। बट उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं, वो करने देती थी। पापा का ये कहना था कि नहीं, आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप पढ़ाई में कुछ करो। चलो ठीक है, कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद शादी हो गई, लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई। ड्रामा हट गया, ड्रामा छूट गया हाथ से, डांस भी सब कुछ चला गया, स्टडी का जो था वो भी चला गया। अब शादी के बाद क्या होता है, यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली टू। और 1-1.5 साल में अगर बेबी हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी।
सो मेरी बेटी हो गई और 1.5 साल में अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा वो हो गई, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। ऐसा लग रहा था यार लाइफ अब बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, कुछ करने के लिए नहीं बचा है। सो ऐसा हो रहा था कहाँ से स्टार्टअप किया जाए। आई थॉट मैं सारा काफ़ी छोटी ही थी, मेरी बेटी का नाम सारा है, शी इज़ मे बी 6 मंथ्स। और मैंने सोचा कि यार मैं चल पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कोई मना नहीं कर सकता। आपको पढ़ना है, हाँ पढ़ो। इंडिया का है ये ऐसा कि अगर आपको पढ़ना है ना तो आप पढ़ो, लेकिन अगर आप किसी से कह दो कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें ये डांस करना है या एक्टिंग करनी है, तो आप सोचते हो ना कि एकदम से हलचल सी हो जाती है, ये क्या करना है। तो मैंने कहा यार एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कि कोई नहीं मना कर सकता, लेट्स डू इट, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी रही हूँ। फिर मैंने डीएलएड की, इट्स अ डिग्री पीआरटी में, जिसे डिप्लोमा, सॉरी नॉट डिग्री, इट्स अ डिप्लोमा, वो भी पीआरटी में। सो वो कंप्लीट होने के बाद आई वाज लाइक यार ठीक है कर लिया, बट एग्जैक्टली तुम्हें टीचर ही बनना है क्या? क्योंकि इतने सारे ऑप्शन यू हैव, आप के पास, व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज, सो यू आर टू मच कंफ्यूज्ड कि यार मेरा ध्यान इस चीज़ पे था, अब मुझे ध्यान कहीं और लगाना है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। देन ठीक है, सो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, आप मॉडलिंग करना चाहते हो कर लो, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मॉडलिंग मेरा पैशन नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं करना। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं हु इज़ गुड इन डांस, हु इज़ गुड इन एक्टिंग, बट दे आर नॉट मॉडल्स, वो मॉडल नहीं है सीरियसली। तो बेसिकली मुझे मॉडलिंग करनी नहीं थी, बट हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आई जस्ट स्टार्टेड, अच्छा हुआ, अच्छा चल रहा था। फिर प्रॉब्लम्स होती हैं ना जो कि आपके लाइफ से जाती नहीं है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ नहीं था, इवन माय फेसबुक आईडी सब कुछ बंद करना पड़ा मुझे। फिर एक बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहती हूँ मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि आपको जीवन में कुछ चीज़ें ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। पहली चीज़ ये कि वो जो ऊपर वाला है ना, हाँ मैं भगवान पे भी बहुत बिलीव करती हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे उन्होंने हर चीज़, अगर आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, ठीक है, भूल चूक में अगर कोई हर्ट हो जाता है तो वो आपको पता चल जाता है, आप उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन आप बेसिकली किसी को लेकर के कुछ गलत नहीं सोच रहे, ना ही सोचा कभी, और आपके साथ कोई गलत कर देता है तो उस चीज़ को कभी टेंशन मत लो, क्योंकि वो जो ऊपर वाला होता है वो हर चीज़ का हिसाब किताब करता है, और ये सच है। क्योंकि मैं भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं मानती हूँ, उन्होंने मेरी हर जगह पे हेल्प की है। मैं बहुत दुखी रहने लगी थी यार, मैं बहुत सैड थी, लाइक मेरा सब कुछ बंद हो गया और सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। फिर टिकटॉक पे मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, एक तरह से टाइम पास, क्योंकि मैं लोगों को देखती थी, थोड़ा माइंड सेट करना था, कि मन लगाना था, एक तरह से बोल सकते हैं। तो मैंने मन लगाया और वहाँ पे मेरा सिक्का चल गया, 2 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन लाइक्स आ गए। मैंने कहा यार कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला साथ है ना, तभी हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप थोड़ा वक्त पे छोड़ो, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है ना जो आता आता है। बट हाँ, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ, कर्म हमेशा ऐसे करो कि आपको कभी पछतावा ना हो। एक और चीज, पहनावे से आप कभी किसी के कर्म जज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि वो साड़ी पहनने वाली है तो उसके कर्म अच्छे हैं। तुम्हारे कर्म बहुत मायने रखते हैं, आप कैसे कर्म कर रहे हो, कैसा, किसके लिए क्या सोच रहे हो। बेसिकली मैं आज एक बहुत सच बात बताऊं, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, और जहां मुझे लगता है कि मैं इसके लिए अच्छा भी नहीं सोच सकती,
तो उस जगह मैं उस इंसान को छोड़ ही देती हूँ, मैं उससे बात ही नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि ना तो मैं उसको हर्ट करूँ, ना ही तो मैं उससे कुछ बुरा करूँ। हाँ, बाकी अगर मुझे कोई बुरा बोलता है तो मैंने इतनी मेरी है दोस्ती कि वो लोग मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे दोस्त हैं मेरे, काफ़ी हैं, कॉलेज के भी हैं, स्कूल के भी हैं मेरे फ्रेंड्स। तो मैं दोस्ती करती नहीं हूँ, बातें नहीं करती, दोस्त मतलब क्लोज फ्रेंड्स नहीं बनाती। बाकी तो फ्रैंक मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों के साथ, लोग बहुत जल्दी मेरे साथ फ्रैंक हो जाते हैं, अपनी दिल की बातें शेयर करने लग जाते हैं। बट हाँ, मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, मैं जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ, जल्दी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। और क्योंकि मुझे ना ये किसी के साथ फ्रेंडशिप करना भी एक मतलब कि ऐसा लगता है कि यार आज ये मेरे साथ है, कल साथ होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरी, ऐसा नहीं है, जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, जिनके साथ मैं अपने लाइफ का टिकटॉक बैन हो गया, ख़त्म हो गया। बट हाँ, मेरी एक आदत थी, टिकटॉक की वीडियोस मैं अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पोस्ट करती थी। सो वो जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस जितनी भी डब होती थी 2-3 में डालती थी। तो मेरा एक रेगुलरिटी थी कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ यूट्यूब पे। सो टिकटॉक बैन हो गया, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आप जब अपनी फैमिली के लिए सोचने लगते हो, बच्चे के लिए सोचने लगते हो, सो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। कई बार आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी, बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली होते हुए भी आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन वो भी है। और जैसे मेरा टिकटॉक बैन हुआ, 1 महीने तक कुछ नहीं था। एकदम से यूट्यूब चैनल के मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हुए। मैंने एकदम से देखा 1.7 मिलियन व्यूज़ आ गए एक वीडियो पे। नेक्स्ट डे ही मेरा चैनल जो है वो मैंने मोनेटाइज़ के लिए वो कर दिया, और वो मोनेटाइज़ भी हो गया। आई वाज़ शॉक्ड, वाज़ लाइक ओके, डन। सो कहीं न कहीं मेरे कर्म ही थे ये, जो कि उन्होंने मुझे चांस पे चांस दिया। एक चीज़ गई, दूसरी चीज़ आई। सो मैं ये कहूँगी, अपनी लाइफ में हारो मत कभी। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हो तो भगवान आपका कभी बुरा नहीं कर सकता, या कोई आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। अगर वो चाहता भी है ना बुरा करने के लिए, तो आपके लिए अच्छा ही होगा कहीं ना कहीं। वो चीज़ बेशक से रुक जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा, और ये बहुत सच्ची बात है। और मैं तो हूँ, मैं थोड़ी रिलीजियस टाइप भी हूँ। मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ विष्णु भगवान के, क्योंकि ज़रूरी मेरे को अच्छा लगता है करना। और मैं हर ट्यूसडे को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है करना। और मैं मस्त रहती हूँ, मैं इंजॉय भी करती हूँ। अगर मुझे पार्टीज़ कोई कहे कि तुम्हें पार्टी में जाना है, तो मैं फुल पार्टी वाला इंजॉय करती हूँ। और हाँ, मैं सूट सलवार भी पहनती हूँ, मैं ड्रेसेस भी वेयर करती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं सब चीज़ पहनती हूँ। और हाँ, मैं अपनी मेरी डॉटर है, सारा नेम है उसका, मेरे हस्बैंड हैं। सो देखते, मेरे लिए ये है, टीचिंग मुझे करनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है, यू आर अ गुड एक्सप्लेनर, तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो, तुम किसी भी बात को बहुत अच्छे से कहती हो और समझाती हो। और ये बात फैक्ट है। मैं आज तक ट्यूशन नहीं गई, मुझे ट्यूशन वालों से नफरत थी। बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहा है ना, मैं जब स्कूल टाइम से मैंने 10th में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मैं तब से ही बहुत अच्छी अर्निंग करती थी। इवन मैं काफ़ी टाइम तक अच्छी अर्निंग करती रही हूँ सिर्फ अपने ट्यूशन से। लेकिन जैसे ही बेटी के होते ही मैंने सब कुछ बंद कर दिया, कुछ टाइम के लिए सब कुछ खत्म, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना था। बट अब ये है कि वो बड़ी हो जाएगी, तो आई स्टार्ट डूइंग माई प्रोफेशन। फ़िलहाल तो मैं एक NGO के साथ भी जुड़ी थी, दैट इज़ सरगम ज़िंदगी की। वहाँ पे बच्चों को डांस और ड्रामा सिखाती थी। फिर आगे अभी प्लान है मेरा कि एक गुड टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। और जैसे कि आप, हमारी भारत की एजुकेशन नीति जो है वो बदल चुकी है और बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं सोचती हूँ ऐसा हमारे टाइम में क्यों नहीं था। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता था कि नहीं, तुम्हें ये पढ़ना है, ये तुम्हें रटना है, तुम्हें एग्ज़ाम पास करना है, और यही चीज़ होता था। सो बेसिकली अब जो है, आपके बच्चों के टैलेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके टैलेंट पे ध्यान दिया जाए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये एक ज़िंदगी है। ये एक ज़िंदगी आप किसी एक पर्सन के रोक टोक पे नहीं जी सकते।
हाँ, अपनों के लिए अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो वो सेक्रीफाइस नहीं कहलाएगा, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको अपनों के लिए करना चाहिए, लेकिन जब कोई दूसरा आपके जीवन को खराब करना चाहे ना, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो समय भी निकल जाता है। मेरा ये मानना है, वो समय भी निकल जाता है, क्योंकि अगर आपने बुरा नहीं किया है ना, तो आपका बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने से पहले कि नहीं, मैं ऐसा हूं तो दूसरा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दूसरा भी वैसा हो सकता है। क्या हो गया अगर हो गया तो? तुम्हारी नाक एक है तो उसकी भी तो नाक एक है, तुम्हारी आंख दो है तो उसकी भी तो आंख दो है, तुम्हारे कान दो है तो उसके भी तो कान दो है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? अरे आजकल तो हर इंसान के डुप्लीकेट देख लो ना आप, होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, देखो उनकी भी डुप्लीकेट है। तो फिर कभी भी किसी को आगे बढ़ने से मत रोको। हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स हैं, हर इंसान का अपना जीवन है, उसे जीने दो। किसी को अगर आप तकलीफ देते हो, सुशांत सिंह ने कुछ भी किया हो, सुसाइड किया हो या मर्डर हुआ, मर्डर भी किया है, जिसने किया है वो प्लेन जो भी है तो वो गुनहगार ना। आज वो छुप जाएगा, कल पकड़ा जाएगा। और अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो सुसाइड के पीछे भी जो डिप्रेशन रहा है उनके, वो डिप्रेशन देने वाला भी तो कोई था ना। तो फिर कहीं ना कहीं तुम उस छोड़ भी दोगे, लेकिन वो ऊपर वाला नहीं छोड़ता कर्मों से, वो सूद समेत वापस कर देता है। तो लॉजिकली मेरा ये कहना है, जीवन जियो, लेकिन ऐसा जियो कि तुम्हारे ना आगे में कोई रुकावट ना आए, तुम्हारी सारी रुकावट अपने आप खत्म होती चली जाए, ऐसा जीवन जियो। बाकी तो हाँ, कई लोग बातें भी बहुत अच्छी करते हैं बट कर्म अच्छे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे से गलती नहीं होती है, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हाँ, मैं बैठ करके रात में रिलैक्स होकर के सोचती हूँ आज क्या हुआ, आज क्या गलत किया, फिर मैं उनको रियलाइज़ करती हूँ, फिर हाँ, माफ़ी भी मांगती हूँ, अपने आप से भी मांगती हूँ माफ़ी कई बार कि नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, छोड़ो यार। कई बार हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, वेन से भी हो जाती है मेरी लड़ाई, तो मैं बोलते अच्छा ठीक है ना, सॉरी, ख़त्म करो। लेकिन हाँ, मेरे में एग्रेशन है, मेरे में गुस्सा भी है, मेरे में काफ़ी गुस्सा है। मैं किसी चीज़ को एक बार बर्दाश्त करती हूँ, 2 बार करती हूँ, 3 बार करती हूँ, लेकिन मैं बार बार नहीं कर सकती, तो मेरे को फिर गुस्सा आने लगता है। वहाँ पे मैं चिल्ला भी पड़ती हूँ कई बार, क्योंकि ज़रूरी भी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, गुस्सा निकालना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो है, जो आप अपने अंदर रखते हो, या आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा होता है और आपको 10 बीमारियों का शिकार बना देता है। इसलिए गुस्सा कर देना कभी कभी बुरा नहीं होता। बस एक चीज़ बोलूँगी, अपने जीवन में अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत करो, हटा दो उसे। फिर देखो तुम्हारे रास्ते में कुछ हो ही नहीं सकता, कोई रुकावट ही नहीं आ सकती। मैं यही करती हूँ, मेरे साथ कोई बुरा एक बार सोचे, 2 बार सोचे, 3 बार सोचे, 4 बार सोचे, मैं सोचना ही बंद कर देती हूँ। ना मैं उसका अच्छा सोचती हूँ, ना मैं उसका बुरा सोचती हूँ। और अबाउट माई फैमिली, मेरी मम्मा मेरे से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मेरी बहन मुझसे प्यार करती है। मेरी बहन मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार रहती है। अगर उसे पता चल गया कि सूची को किसी ने तकलीफ दी है, कैसे दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है, उसका ये है। मेरे डैड भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। मेरे पापा आज भी अगर मैं जाऊँ, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, ला करके बना करके खाना रख देंगे। शादी होने के बाद भी वो ऐसा फील करते कि नहीं, आज भी मैं उनके लिए एक छोटा सा बच्चा ही हूँ। आज भी अगर मैं थोड़ी सी तकलीफ में रहूँगी ना, तो वो मेरे को ना ऐसे समझाएंगे कि यार, मम्मी पापा होते हैं, वो कभी नहीं बदल सकते, वो हमेशा आपको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते ही करते हैं। दूसरी चीज़, पति, मेरे पति का भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। गुस्सा करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि वेन वो चीज़ है जो सूची के बिना नहीं रह सकता और सूची उसके बिना नहीं रह सकती, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हम दोनों ही
हम लड़ ले चाहे, हम एक दिन बात नहीं करेंगे, दूसरे दिन हम अगर उसने बोला कि हाँ खाना खाना है तो वो जवाब देगा हाँ खाना है ले आओ। तो ऐसा है हमारा, हम नाराज़ भी नहीं रह सकते ज़्यादा दिन तक। गुस्सा आता है गलतियों पे, हम गुस्सा कर लेते हैं, बट हाँ हर हस्बैंड वाइफ में होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ ना हो जिसमें लड़ाइयाँ ना होती हो या छोटी अनबन ना होती हो, हर किसी में होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई होती ही होती है। और मेरी बेटी सारा मेरे लिए जान है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं सोचती हूँ मैं उसे उसके कहने से पहले उसे हर चीज़ करके दे दूँ, इसलिए तो वो तो एक अलग ही है, वो मेरी लाइफ है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा सब कुछ है। फिर मम्मी पापा, हाँ, एक औरत को भगवान की तरफ से एक खूबसूरत तोहफ़ा मिलता है, वो ये है कि उसको भगवान 2 मम्मी पापा देते हैं। एक वो जो उसको जन्म देते हैं और जीवन देते हैं, दूसरा वो जो आगे शादी के बाद उसके साथ-साथ चलते। तो वैसे ही मम्मी पापा का कर्तव्य है मेरी लाइफ में। जैसे कई बार मुश्किलें आती हैं, मेरी और मेरी लड़ाई होती है, तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। और ऐसा नहीं है, मेरी मदर इन लॉ भी मेरे से बहुत प्यार करती हैं और मेरे फादर इन लॉ भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है हर एक चीज़ में। मॉडलिंग के लिए सुना, उन्होंने मना नहीं किया करो, बट जब दिक्कतें आई, जब मैं दुखी रहने लगी तो उन्हें भी दुख होने लगा था। बट वही है, जो होना था वो हो गया। बट ये चीज़ से मुझे इस चीज़ का तो पता चल गया कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए कभी नहीं रोकते। मेरे यूट्यूब चैनल को भी अच्छी बात है और अच्छा करो, वीडियो बनाओ। अगर मैं बोल दूंगी शोर नहीं करना तो वो लोग शोर तक नहीं करते। सो मेरे मॉम डैड के बाद अगर मेरा कोई सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, मुझे वो कर रहा है, तो वो मम्मी पापा हैं। जी हाँ, और यही है मेरी लाइफ। बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, हर लाइफ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, हर चीज़ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, हर वक्त एक नया एक्सपीरियंस लिया। और होप सो आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकूं। वैसे ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, तो अब मैं अपनी फैमिली के साथ भी जो है वीडियोस वो अपलोड करूंगी, और जैसा कि मैं करती ही करती हूँ। बट रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है, तो अब आपको थोड़ा मसाला भी मिलेगा, क्योंकि हर फैमिली में मसाला होता ही होता है, दैट्स ट्रू। और बहुत फन करने वाले हैं हम, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जो है ना रेड कलर का, वो टैप करना मत भूलिए, उसे टैप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।